ये कहानी शुरू होती है एक बड़े से मैंसन में, जहाँ पर यंग लड़कियों का ऑक्शन हो रहा होता है। जहाँ पे छोटी छोटी लड़कियां रईस, बूढ़े और घटिया आदमियों को बेची जा रही होती है, और वो भी लाखों करोड़ों में। ये सारे आदमी बिल्कुल चलती फिरती लाशों जैसी है, जैसे गंदे, क्रीपी और बिल्कुल बेगैरत। पर अफसोस, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। एक छोटी सी ब्लैक हेयर वाली लड़की अपनी किस्मत पे रो रही होती है। वो समझ नहीं पा रही होती है कि ऊपर वाले ने उसे इतनी निर्मम दुनिया में क्यों भेज दिया। तभी एक खूबसूरत सिल्वर हेयर वाली लड़की, जिसका नाम दिया होता है, वो उसे संभालती और कहती है कि रोना नहीं, क्योंकि हमेशा सुंदर लगना जरूरी है। और इतना कहकर दिया स्टेज पर जाने के लिए तैयार होती है, और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खुशी खुशी हमिंग करती हुई स्टेज की तरफ आगे बढ़ती है। वहाँ का अनाउंसर उसे आज की स्पेशल प्रोडक्ट कहकर इंट्रोड्यूस करता है, और बिडिंग अमाउंट $10 मिलियन से शुरू होती है। हर एक आदमी उसके लिए पागल हो जाता है, क्योंकि सबको अपने घर में एक सिल्वर बालों वाली लड़की चाहिए थी। लेकिन दिया बस मुस्कुराती है, और धीरे से अपने मैजिक का यूज करके अपने हाथ के हैंडकफ को एक की में बदल देती है, और फिर तुरंत ही एक राइफल समन करती है, और बिना वक्त गवाए सबके ऊपर गोलियां बरसा देती है। हॉल में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागने लगते हैं और गार्ड्स उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं। उधर ड्रेसिंग रूम में बाकी लड़कियां घबरा जाती और समझ नहीं पा रही होती है कि बाहर हो क्या रहा है। तभी एक गार्ड पास आता है, पर एक लड़की जिसका नाम टाट था, जो कि वहाँ पर मेड बनने की एक्टिंग कर रही थी, वो एक बोतल उसके सर पर तोड़ देती है, और वो गार्ड वहीं पर गिर जाता है। जैसे ही टाट मुड़ती है, उसे दो और गार्ड दिखते हैं, जो चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। टाट यहाँ पर सीरियस हो जाती है और अपनी मैजिक से एक स्पीयर निकालती है, और उन दोनों को अपने स्टाइल के साथ हरा देती है। वो तुरंत ही उनके वेस्ट से कीज निकालकर दूसरी लड़कियों के पास फेंक देती है, और कहती है कि भागो यहाँ से और निकल जाओ। ये कहकर वो खुद ही मेन हॉल की तरफ दौड़ पड़ती है। उधर दिया अब भी उन सब पे गोलियां बरसा रही होती है। तभी उसकी नजर पड़ती है उस चीप पिंप लेडी पर। यह वही औरत थी जिन्होंने इन सभी लड़कियों को उनके गांव से उठाकर बेचा था। दिया उसे सूट करने ही वाली होती है, पर एक स्वॉर्ड स्ट्राइक से उसका बैलेंस हिल जाता है। वो अपनी राइफल से उस स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेती है, लेकिन वो ग्राउंड पर गिर जाती है। दिया समझ जाती है कि ये गार्ड भी मैजिक यूजर है। तभी टाट वहाँ पर वापस आती है और अपनी स्पीयर से उस गार्ड को संभालती है। लेकिन जैसे ही और गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं, टाट एक रिवॉल्वर उठाती है और उन सबको एक एक करके उड़ा देती है। वो दोनों अपने हथियार रेडी करके स्टेज पर खड़ी होती है, लेकिन गार्ड्स का नंबर बहुत ही ज्यादा होता है। तो दिया डिसाइड करती है कि एक लार्ज स्केल मैजिक अटैक करना ही पड़ेगा। वो टाट से कहती है कि तुम इनको रोको, मैं स्पेल चैंट करती हूँ। और इसके बाद टाट उन पर नॉन स्टॉप फायर करने लगती है, और तब तक दिया अपना स्पेल कंप्लीट करती है। और कुछ ही देर के बाद दिया एक धमाका कर देती है, और उस पूरे मैंसन का वॉल उड़ जाता है, और वहाँ पर भागने का एक बड़ा सा रास्ता बन जाता है। मैंसन के बाहर जंगल के एज पर एक मास्टर असैसन लुक अपनी स्नाइपर राइफल से ये सब देख रहा होता है। उसे कंफर्म हो जाता है कि मैंसन की मिस्ट्रेस ही वो कल्प्रिट है जो गांव जला रही थी और लड़कियों को बेच रही थी। लुक कहता है कि टारगेट कंफर्म्ड, और अपनी मैजिक आई एक्टिवेट करता है, एक ऐसी पावर जिससे वो वॉल्स के आर पार देख सकता था। वो देख लेता है कि कैसे मिस्ट्रेस एक रूम से दूसरे रूम भाग रही है और बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसका टाइम अब खत्म हो चुका है। लुक अपनी ट्रिगर दबाता और एक क्लीन हेडशॉट लेता है, और एक सेकंड में ही उस मिस्ट्रेस की कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। और यही मोमेंट लुक को उसके पुराने लाइफ की याद दिलाता है, जब वो अर्थ पर एक टॉप क्लास असैसिन हुआ करता था। उसका काम था एक ड्रग माफिया को खत्म करने का। उसकी एम इतनी परफेक्ट थी कि कार के पीछे छुपे हुए गोन्स भी बच नहीं पाते थे। जैसे ही वो अपने 6 टारगेट को खत्म करता, वो मिशन कंप्लीट डिक्लेयर करता है। उसका ट्रेनिंग कहता है कि सर बाकी लोगों को भी मार देते हैं, लेकिन लुक कहता है कि मुझे सिर्फ 6 लोगों को मारने का ऑर्डर मिला था। मिशन कंप्लीट मीन्स मिशन कंप्लीट। वो लड़की आर्ग्यू करती है, लेकिन लुक उसे समझाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अभी सिर्फ टॉप मेंबर्स को रिप्लेस करना चाहती है, अननेसेसरी किलिंग्स मना है। फिर वो दोनों कार में बैठते हैं, लेकिन तभी लुक वहाँ पर एक ड्रोन को देख लेता है, और उसका हार्ट बहुत तेज हो जाता है। वो कहता है कि हम लोग पकड़े जा चुके हैं, और वो अपने कार को स्पीड से भगाता है। तभी पीछे से पीछा कर रहे सोल्जर्स उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं, और उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है, पर लुक लास्ट मोमेंट पे जंप करके बच जाता है। वो अपनी ट्रेनिंग के इंजर्ड लेग को बैंडेज करता है और कहता है कि हम सुबह निकलते हैं। रात को वो लड़की पूछती है कि तुम असैसिन क्यों बने, तो लुक कहता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैदा हुआ था, मुझे इमोशंस रखने की इजाजत नहीं थी। फिर वो अपनी ट्रेनिंग को एक शॉकिंग लेसन देता है।
वो उसके हेड पे अपने गन को पॉइंट करता है। वो लड़की हैरान हो जाती है क्योंकि वो खुद एक टॉप असैसिन थी, लेकिन ये उससे 2 कदम आगे था। लुक उसकी पिस्टल चुरा कर कहता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती है। लड़की कुछ समझ नहीं पाती और लोग उसके गन को वापस कर देता है, जिससे वो लड़की अपनी गन निकालकर उसके हेड पर पॉइंट करती है। पर लुक हंसकर कहता है कि इसकी गोलियां मैंने पहले से ही निकाल दी है। ये सुनकर वो लड़की और भी हैरान हो जाती है और बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करती है। सुबह वो दोनों अपने सेफ हाउस पहुंचते हैं। लुक ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करता है और उनके बॉसेस कहते हैं कि मिशन अकम्प्लीट हो चुका है और वो उन्हें जापान लौट आने को कहते हैं। लुक अपनी ट्रेनी के साथ फेक पासपोर्ट्स बनाता और फ्लाइट पकड़ लेता है वापस जाने के लिए। प्लेन में बैठे हुए वो सोच रहा होता है कि अब जिंदगी में मैं करूँ क्या। तभी प्लेन हिलने लगता है और वहाँ पर हाईजेक का अनाउंसमेंट हो जाता है। लुक तुरंत ही कॉकपिट की तरफ दौड़ता है। वो एयर होस्टेस को हटाकर अंदर घुसता है। वहाँ पर दोनों पायलट्स की मौत हो चुकी होती है और कंट्रोल से डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। और यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसे धोखा दिया है। और तभी वहाँ पर फाइटर जेट्स भी आ जाते हैं और उस प्लेन को शूट डाउन कर देते हैं। और यहीं पर लुक मारा जाता है। पर दिल में एक ही इमोशन होता है कि उसे धोखा दिया गया। और तभी वो एक नई दुनिया में आंख खोलता है, एक सफेद बालों वाली गॉडेस के सामने। गॉडेस हंसकर कहती है कि तुमने अपने अंडरलिंग को ट्रस्ट ना करने का ज्ञान दिया था और अब खुद को देखो। लुक समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है और वो पूछता है कि तुम चाहती क्या हो। गॉडेस कहती है कि मैं डेथ की देवी हूँ। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो अर्थ पे वापस जाओ बिना यादों के, या एक फैंटेसी वर्ल्ड में जाओ अपनी मेमोरीज के साथ, लेकिन वहाँ पर तुम्हें एक काम करना होगा। उसकी बातें सुनकर लुक फैंटेसी वर्ल्ड को चूज करता है। गॉडेस उससे कहती है कि तुम्हें एक हीरो को असैसिनेट करना होगा। लुक यहाँ पर हैरानी में पड़ जाता है। गॉडेस उसे समझाती है कि हीरो अभी तो अच्छा है, पर एक दिन वो डीमन किंग को हरा के इतना पावरफुल हो जाएगा कि खुद ही डीमन किंग बन जाएगा और मुझे वो फ्यूचर कभी नहीं चाहिए। लुक इस बात पर एग्री करता पर कहता है कि मुझे बेस्ट स्टैट्स और स्किल्स चाहिए होंगे। गॉडेस कहती है कि ठीक है, तुम्हें एक इंसान के लिए सबसे पावरफुल स्टैट्स मिलेंगे और 5 स्किल्स चूज करने का मौका भी मिलेगा। फिर वो एक नोबल असैसिन फैमिली में जन्म लेता है। एक सुंदर माँ जिसका नाम ईसरी होता है और एक मास्टर असैसिन बाप जिसका नाम सियान होता है। बहुत साल बीत जाते हैं। लुक एक टैलेंटेड लड़का बन जाता है। रोज सुबह वो शिकार पे जाता और एकदम हेडशॉट से अपने टारगेट को मारता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि जब शिकार को पता भी ना हो कि वो मरने वाला है और वो मारा जाए, तभी उसका मीट सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है। वो एक रैबिट मार के घर लाता और अपनी माँ से कहता है कि मैं आज खुद ही इसे बनाऊंगा। उसकी माँ कहती है कि मुझे तो कुछ बनाने ही नहीं मिलता। लोग उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश खिलाने वाला हूँ। वो रैबिट के टुकड़े काटता और हर्ब्स और मशरूम डालता है और प्रेशर कुकर में पकाता है। फिर एक क्रीमी सॉस बनाता है और वो याद करता है कि कैसे एक बार अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए वो एक मास्टर शेफ बनने तक का नाटक कर रहा था। जब खाना रेडी होता है तो सभी फैमिली वाले मजे लेते हैं। माँ कहती है कि तुम ये डिश रेस्टोरेंट में भी बेच सकते हो। शाम को उसके डैड उसे रूटीन चेकअप के लिए ट्रेनिंग रूम में बुलाते हैं। हर हफ्ते जैसे उसके पिता सियान उसके बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स चेक करता है। और यहाँ पर पता चलता है कि लुक का फैमिली सिर्फ नोबल असैसिन नहीं है, बल्कि किंगडम के रॉयल डॉक्टर्स भी हैं। पर असली गेम ये है कि वो अपनी डॉक्टर स्टेटस का यूज करते हैं अपने टारगेट के पास पहुंचने के लिए और फिर उन्हें क्वाइटली मार देते हैं। लुक के पिता एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं। वो लुक को हर तरह की हीलिंग और असैसिनेशन टेक्निक सिखाते हैं, साथ ही स्टेल्थ, स्ट्रेंथ, हेड टू हैंड कॉम्बैट और हर वेपन को मास्टरी भी करवाते हैं। ये सभी लुक के लिए बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि उसे भी एक दिन हीरो को मारना ही है और अब उसे अपनी ट्रेनिंग छुपाने की जरूरत नहीं है। बॉडी चेक कराने के बाद उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, अब कपड़े पहन लो, तुम्हारी रिकवरी बहुत अच्छी है, लगता है तुम सर्जरी के लिए रेडी हो। लुक का एक्साइटमेंट आसमान छू लेता है, क्योंकि ये सर्जरी कुछ खास होती है। दरअसल उसके पिता और उनके पूर्वज सब एक सीक्रेट सर्जरी करवा चुके हैं, जिससे उनकी आंखें एक डेडली वेपन्स बन जाती है। सर्जरी के बाद वो लोग माना को देख सकते हैं, लो लाइट विजन मिलती है और दूर दराज चीजें भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। लोग इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था और बिना सोचे सर्जरी के लिए हाँ कर देता है। सर्जरी के कुछ दिन तक तो उसे ब्लाइंड फोल्ड ही पहनना पड़ता है, लेकिन जब वो फाइनली उसे उतारता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। सब कुछ अलग लगता है, ज्यादा रोशनी और ज्यादा अलाइव लग रहा था। जब वो अपने पिता की तरफ देखता है तो वो देख सकता है उनके अंदर माना का फ्लो को और अपने खुद की बॉडी से निकलता माना भी। उसके पिता मुस्कुराकर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक मैजिक टीचर भी ढूंढ लिया है।
लुक के लिए ये सबसे खुशी का दिन होता है, क्योंकि जब से वो इस वर्ल्ड में आया है वो मैजिक सीखने के लिए बेकरार था। और जब फाइनली उसका टीचर मिलता है तो उसकी माँ उसे एक क्रॉस ड्रेसिंग आउटफिट पहना देती है और उसे बिल्कुल एक फैन बॉय जैसा बना देती है। जब टीचर आती है तो लोग एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कोई ओल्ड क्रीपी अंकल टाइप आदमी होगा, लेकिन यहाँ पर सीन उल्टा निकलता है। उसके सामने आती है एक खूबसूरत सिल्वर बालों वाली लड़की दिया। लोग यहाँ पर थोड़ा अनइम्प्रेस्ड जैसा लगता है, जैसे सोच रहा हो कि ये टीचर है क्या। दिया उसका एटीट्यूड फील कर लेती है और कहती है कि अच्छा तुझे डाउट है मेरी एबिलिटी पे। फिर अपना मैजिक दिखाने के लिए एक बड़ा एक्सप्लोजन कर देती है और पूरा एरिया हिला देती है, जो देखकर लोग बिल्कुल ही शॉक में रह जाता है। अगले दिन लोग ऑफिशियली अपना इंट्रोडक्शन देता है तो दिया उससे कहती है कि ज्यादा फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे सिर्फ 3 साल बड़ी हूँ। फिर वो एक क्रिस्टल बॉल निकालती है जो माना स्टोर कर सकती थी और कहती है कि अपना सारा माना इसमें डाल दो। लोग उसकी बात मानकर अपना सारा माना उसमें डालने लगता है। दिया इससे काफी इम्प्रेस होती है और कहती है कि काफी अच्छी माना कैपेसिटी है तुम्हारी, पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। लोग ने अपनी माना कैपेसिटी को 1000 टाइम्स इंक्रीज कर लिया था ट्रेनिंग से। वो इतना ज्यादा माना डाल देता है कि ये क्रिस्टल बॉल क्रैक होने लगता है। दिया पैनिक में चिल्लाती है कि इसे दूर फेंको और लोग भी बिना टाइम वेस्ट किए उस बॉल को हवा में उछाल देता है और कुछ सेकंड के बाद एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जो पूरे मैंसन को हिला देता है। दिया शॉक में खड़ी रह जाती है कि ये लड़का है क्या। उसके पेरेंट्स भागते हुए आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। दिया कवर अप करने की कोशिश करती है और कहती है कि ये मेरी गलती थी, मुझे यहाँ पर ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। लेकिन लुक के माँ बाप खुश होते हैं। उनके पिता कहते हैं कि स्पेल अच्छा था पर ये वार के लिए ज्यादा सूटेबल है। वो दिया से कहते हैं कि इसे कुछ और सिखाओ और वो चिल मोड में चले जाते हैं। फिर लुक उससे कैजुअली पूछता है कि क्या और भी क्रिस्टल्स बॉल्स हैं। दिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये रेयर होते हैं, सबको नहीं दिए जाते। रात को लुक सोचता है कि मुझे वो बॉल्स और चाहिए, हीरो को मारने में काम आएंगे। तभी दिया नॉक करती है और अगले ही मोमेंट दोनों बेड शेयर कर रहे होते हैं। दिया कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी करने का ऑर्डर दे सकती हूँ। तो लुक सोचता है कि ड्रामा करने से बेहतर इसकी बात मान लेते हैं। अगले दिन दिया लुक के एट्रीब्यूट्स को चेक करती है और उससे कहती है कि थोड़ा माना डालो। वो कहती है कि पता चलता है लुक के पास फायर और वाटर दोनों एट्रीब्यूट्स हैं। दिया कहती है कि डुअल एलिमेंट रेयर होते हैं, पर लुक इंसिस्ट करता है कि बाकी भी चेक करो। और जब वो करती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं। दिया जिससे बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अब दिया उसे सिखाती है कि कैसे अपने माना को एलिमेंट में कन्वर्ट करना है। पहला एलिमेंट होता है अर्थ का, जिसमें दिया लिटरली लुक के साथ टची फील्ड ट्रेनिंग करती है और दिया के अच्छे गाइडेंस से वो सक्सेसफुली अपनी माना को अर्थ एलिमेंट में कन्वर्ट भी कर लेता है। तभी उसके दिमाग में एक स्पेल फ्लैश होता है। दिया कहती है कि ये गॉड ने भेजा है और उसका पहला स्पेल अनलॉक हुआ है। लुक वो लैंग्वेज को समझ नहीं पाता तो दिया उसे समझाती है। लुक कॉपी करता और पहली ट्राई में सही कर लेता है। वो प्रैक्टिस करता रहता और दिया इम्प्रेस हो जाती है। दिया उसे समझाती है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने नए स्पेल्स गॉड तुम्हारे दिमाग में भेजेगा। लेकिन लुक कहता है कि तुम अपने स्पेल्स लिख दो, मैं खुद ही ट्राई करूंगा। दिया क्यूरियस होती है और एक आयरन क्रिएशन स्पेल लिखती है जिसे लुक बिना किसी डिवाइन हेल्प के कास्ट कर लेता है। दिया इससे बहुत ही हैरान हो जाती है। वो मनी मन सोचती है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कर सकते हैं। फिर वो दोनों मिलकर एक्सपेरिमेंट करते हैं। लुक देखता है कि स्पेल्स के नंबर एक्चुअली फिजिक्स के फॉर्मूले से लिंक हैं, जैसे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह। दिया यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाती। लुक एक नया स्पेल बनाता है गोल्ड क्रिएट करने का। दिया ट्राई करती है तो गिर जाती है, जिसके बाद लुक ट्राई करता और एक गोल्ड ब्रिक बना देता है। उसे समझ आता है कि ये सब पॉसिबल है उसके स्पेल्स वेबर स्किल्स की वजह से। अब दिया उसके साथ मिलकर नए नए स्पेल्स बनाने लगती है और टाइम के साथ दोनों का बॉन्ड और भी गहरा हो जाता है। लुक एक गन स्पेल बनाता है और एक रियल पिस्टल जो टंगस्टन बुलेट शूट करती है, जिसे दिया भी कर लेती है। पर लुक सेटिस्फाई नहीं होता तो वो एक और बड़ा स्टेप लेते हैं। वो एक कैनन बनाता है जो माइल्स दूर तक टारगेट उड़ा सकता है। कुछ दिन के बाद दिया रात में लुक से चिपक जाती है। वो कहती है कि उसे कल घर लौटना है और काश मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रह सकती। लुक उसे एक टाइटेनियम एलॉय का छोटा सा नाइफ गिफ्ट करता है और कहता है कि मुझे याद रखना। दिया उसे एक रेयर क्रिस्टल बॉल गिफ्ट करती है और पिंकी प्रॉमिस लेती है कि जब मैं बुलाऊं तब आओगी। लुक भी प्रॉमिस करता है कि हाँ बिल्कुल।
अगले दिन दिया चली जाती है। उसके जाने के बाद लुक के पिता उससे कहते हैं कि अब तुम रेडी हो फैमिली के असली बिजनेस को समझने के लिए। वो उसे एक प्रिजन में ले जाते हैं जहाँ पर डेथ रो प्रिजनर्स होते हैं। ये लोग ट्रेनिंग डमीज होते हैं। वो कहते हैं कि ताकि तुम्हें किसी को मारने में हेजिटेशन ना हो। लुक पूछता है कि आपने मुझे इमोशनलेस किलर बनाने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दी? तो उसके पिता कहते हैं क्योंकि हम टूल्स नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम सिर्फ तभी मारते हैं जब किसी का मरना किंगडम के लिए फायदेमंद होता है और हम अपने हिसाब से जजमेंट लेते हैं। लोग यहाँ पर कंफ्यूज होता है क्योंकि अर्थ पे तो उसने यही सीखा था कि हर हाल में ऑर्डर्स को मानना ही होता है। फिर उसके पिता उसे एक रूम में ले जाते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारा पहला किल होगा। वहाँ पर एक लड़की बंदी होती है जिसने चोरी, लूट, मर्डर और आर्सन जैसे क्राइम्स किए होते हैं। वो रो के कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ये एक्सीडेंट था। पर लुक समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। वो अपना नाइफ निकालता और उसकी रिस्ट काट देता है ताकि वो स्लोली और पेनलेस मर जाए। मरने से पहले वो लुक को गालियां देने लगती है, जिससे परेशान होकर लुक उसके सर पे नाइफ दे मारता है, जिससे वो हमेशा के लिए साइलेंस हो जाती है। कुछ महीने के बाद लुक अपने माँ बाप के साथ हार्वेस्ट फेस्टिवल अटेंड करता है, पर उसका गोल मजा लेना नहीं होता। वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा होता है जिसमें माना हो, ताकि वो उसे अपना असिस्टेंट बना सके अपने हीरो किलिंग मिशन के लिए। वहाँ पर वो एक ओल्ड आदमी डिटेक्ट करता है जिसमें माना होती है, पर सोचता है कि एक बूढ़ा आदमी मेरे क्या काम आ सकता है। उसके बाद उसे कोई और माना यूजर नहीं मिलता, तो वो पैसेंस रखता है। कुछ दिन के बाद जब सर्दियाँ शुरू होती है तो लोग हंटिंग पे जाता है और वहाँ पर अपने असैसिन सेंसेस से पता लगाता है कि एक भेड़ियों का झुंड किसी शिकार को घेरे हुए है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि भेड़िए एक लड़की को खाने वाले थे। लुक तुरंत ही वहाँ पर हीरोइक एंट्री करता है और एक भेड़िए को हेडशॉट से उड़ा देता है और एक सुपर हीरो लैंडिंग करता है उस लड़की के सामने और कुछ ही सेकेंड्स में उन सारे भेड़ियों को वो मार डालता है। फिर वो लड़की के पास जाके पूछता है कि तुम कौन हो? लड़की डर डर के कहती है कि मेरी फैमिली बहुत गरीब है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि खाने के लिए लोग ज्यादा थे। मैंने सुना था आपके एरिया के नोबल्स अमीर हैं, इसीलिए क्रॉस करने की कोशिश की, पर यहाँ पर ये भेड़िए मिल गए। लोग उसे देखता है और वो उसके लिए कुछ खाने का बनाता है और कहता है कि आराम से खाना। फिर वो उन भेड़ियों को स्किन करने चला जाता है। जब लौटता है तो लड़की कहती है कि आप नोबल के बेटे हो और ये तो एक डिवाइन साइन है, क्योंकि कल रात मैंने एक सपना देखा था कि मुझे कोई खास इंसान मिलने वाला है। लोग उससे पूछता है कि मेरे साथ चलोगी, फिर तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। लड़की रो पड़ती है कि क्या आप सीरियस हो? लोग कहता है कि हाँ, पर एक कंडीशन है, मैं एक असैसिन हूँ, मुझे लोगों को मारना होता है। अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तभी मेरे साथ चल सकती हो। लड़की खुशी खुशी कहती है कि मैं रेडी हूँ। वो लुक का हाथ पकड़ती और कहती है कि मेरा नाम टार्ट है और लोग उसका वेलकम करता है। पर अंदर ही अंदर वो काफी खुश भी था, क्योंकि असली बात ये थी कि टार्ट के अंदर माना थी और लोग ने ये सब प्लान के मुताबिक ही किया था। अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, खिलाया और अपने सीक्रेट्स बताए ताकि टार्ट उस पर पूरा ट्रस्ट कर सके। ये सब एक साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग स्ट्रेटेजी थी उसकी। लुक इंश्योर करता है कि टार्ट खुद अपनी मर्जी से उसके साथ आए ताकि वो कभी भी उसे धोखा ना दे। 2 साल के बाद टार्ट लुक की असिस्टेंट बन चुकी होती है और वो उसके कामकाज में उसकी मदद करती है और लुक की ट्रेनिंग की वजह से वो भी एक अच्छी असैसिन बन गई और बस एक ही चीज में वो एक्सपर्ट थी, स्पीयर चलाने में। लुक यहाँ पर ये भी जानता है कि स्पीयर असैसिन के लिए आइडियल वेपन नहीं होती, क्योंकि इसे छुपाना मुश्किल होता है, पर फिर भी वो चाहता है कि टार्ट और भी बेहतर हो जाए। एक रात वो अंडरग्राउंड ट्रेनिंग रूम में सीक्रेटली नाइफ प्रैक्टिस कर रही होती है। लोग उसे वहाँ पर देख लेता और टार्ट तुरंत माफी मांगती है कि बिना परमिशन के वो आ गई। वो कहती है कि वो ज्यादा यूजफुल बनना चाहती है। लोग उसे बस रुकने को कहता है तो टार्ट ये सोचकर पैनिक कर लेती है कि लोग उसे घर से निकाल देगा जैसे उसके फैमिली ने किया था। पर लुक बस अपनी मैजिक से एक फोल्डेबल स्पीयर बनाता और उसे देता है और कहता है कि इसे यूज करो। जब टार्ट नाइफ से प्रैक्टिस करती है तो वो प्रैक्टिस डमीज को उड़ा देती है, इतनी तेज और फोकस्ड कि लुक खुद भी इम्प्रेस हो जाता है। कुछ हफ्तों के बाद लुक और टार्ट मार्केट जाते हैं। बाजार के लोग लुक के बहुत ही कर्जदार हैं। वो उनकी मदद करता और नई फर्टिलाइजर सजेस्ट करता है। वो सूखे मौसम में अपनी माना से पानी प्रोवाइड करता है। लोग उसे अपना प्रोडक्ट गिफ्ट कर देते हैं। जब लोग घर वापस आता है तो उसकी कैरेज इतनी सामान ले आती है कि वो सोचता है कि इतना खाना खत्म होने से पहले कैसे करेगा। टार्ट उसे प्रेज करती है कि वो अपने सब्जेक्ट के लिए बहुत ही मेहनत करता है। लुक कहता है कि ये उसकी ड्यूटी है
केवल मॉन्स्टर और बैंडिट से प्रोटेक्ट करना ही काफी नहीं है। आम लोगों के रोजमर्रा के प्रॉब्लम सॉल्व करने से वो उनका दिल जीत पाता है। टाट उसके बातों से काफी इम्प्रेस होती है, क्योंकि जहाँ से वो आई थी वहाँ का नोबल एक लालची औरत थी जो अपने लोगों की कोई केयर नहीं करती थी। उस रात लुक अपने स्टैट्स में से कुछ मैजिक क्रिस्टल बॉल्स रख लेता है। वो दिया के छोड़े हुए क्रिस्टल बॉल को एनालाइज कर चुका होता और उसको रिप्लिकेट करने का तरीका ढूंढ लिया था। अब उसके पास हजारों क्रिस्टल्स बॉल्स होती हैं और हर एक माना से भरी हुई उसके इमरजेंसी वेपन के लिए। तभी टाट आके कहती है कि उसके पापा ने लुक को ट्रेनिंग रूम में बुलाया है। जब लुक वहाँ पर पहुँचता है तो उसके डैड सीधा टाट के बारे में पूछते हैं, तो लुक बताता है कि वो छोटे मिशंस खुद कर सकती है, पर जो चीज उसको इंटरेस्टिंग लगती है वो ये नहीं है। सियान चाहता है कंफर्म करना कि क्या टाट किसी और नोबल फैमिली का स्पाई तो नहीं है जो उनके टेक्निक्स चुरा के जाए। लुक ऐसे और करता है कि उसने टाट को क्लोजली मॉनिटर किया है और उसका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रही। सियान इससे खुश होता है। अगर टाट स्पाई होती तो उन्हें उसे मारना पड़ता, पर वो माना यूजर होने की वजह से बहुमूल्य है। यहाँ पर सियान थोड़ा स्केप्टिकल भी है, पर अब वो मान लेता है कि शायद ये एक मिरेकल था जिसने दोनों को मिलवाया है। फिर वो कहता है कि उसे वहाँ पर बुलाने का मकसद एक स्पेशल टेस्ट देना है। अगर लोग इस टेस्ट को पास करता है और एक और टेस्ट, तो वो अपने लेसन से ग्रेजुएट करके फुल फ्लेज्ड असैसिन बन जाएगा। लुक खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। टेस्ट निकलता है एक फादर सन बॉन्डिंग एक्सरसाइज का। बेसिकली उन दोनों को फॉरेस्ट में जाना और एक दूसरे को ढूंढ के मारना है। लुक रियलाइज करता है कि जो पहले ओपोनेंट को ढूंढ लेता है उसका फायदा ज्यादा होता है। वो पहली बार थोड़ा फेल होता है क्योंकि उसके फादर उसे स्पॉट कर लेते हैं और हेरो से अटैक कर देते हैं बिना लुक को पता चले। लुक भागता और डायरेक्शन को स्कैन करता है और फाइनली फादर को ढूंढ कर नाइफ थ्रो करता है, लेकिन फादर इजिली ब्लॉक कर लेते हैं। लुक ग्राउंड पर जाकर अटैक करता है, लेकिन सियान नी क्रैक कर देता है। लुक लेकिन किसी तरह किक करके वहां से भाग निकलता और अपने हीलिंग मैजिक से अपने लेग को जल्दी ही ठीक कर लेता है। वो चुपचाप सोचता है कि वो अपने फादर से तेज और स्ट्रॉन्ग है। अर्थ लाइफ का एक्सपीरियंस भी उसके पास है, पर सियान के मैजिक आइज उसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं। सियान बॉडी के सबल चेंजेस देख करके फ्यूचर मूव्स को सेंस कर पाता था। तब लुक को एक अप्रोचिंग फील आता है और वो ट्रैप ट्रिगर कर देता है, पर सक्सेसफुली अवॉइड कर लेता है। लेकिन पता चलता है कि वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था और असली अटैक कहीं और से आता है। लुक एक किक से हिट करता है इस बार और सियान कहीं फॉरेस्ट में गायब हो जाता है। लुक डिसाइड करता है कि अब वो ज्यादा प्रिडिक्ट करने पर फोकस करेगा और एक ट्री के पास खड़ा होकर सेंस करता है दो ब्लड लस्ट सोर्सेस को। एक नाइफ राइट से आती है और वो डॉज कर लेता है। तब लेफ्ट से भी एक नाइफ आती है। नॉर्मली वो सोचता है कि फादर उसके वीक साइड पे अटैक करेंगे, पर अब उसको पता होता है कि ये भी डिकॉय हो सकता है, क्योंकि रियल असैसिन अपने ब्लड लस्ट को कंसील करता है। लुक नाइफ को डिफ्लेक्ट कर देता है, तभी पीछे से सियान आता है। सियान लुक के शोल्डर में स्टैब करता है, लेकिन लुक उसके थ्रोट पर ब्लेड रख देता है, जिसके बाद वो एडमिट कर लेता है कि उसने हार मान ली है। बाद में सियान लुक के घाव पर बैंडेज करता है और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी होता है कि उसका बेटा जो अभी प्यूबर्टी से पहले का ही लगता है, उसने उसको हरा कैसे दिया। पर सियान इस बात से खुश भी था कि इसका मतलब उनके फैमिली का फ्यूचर काफी स्ट्रॉन्ग है। वो सोचता है लुक ने इंटेंशनली मैजिक यूज नहीं किया था, क्योंकि अगर वो मैजिक यूज करता तो ये टेस्ट मीनिंगलेस हो जाता। सियान डिक्लेयर करता है कि अब उसके पास लुक को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो रेडी है रियल जॉब लेने के लिए, बस एक्सपीरियंस चाहिए ग्रो करने के लिए। उस दिन के बाद सियान लुक को फील्ड ट्रिप पे ले जाना शुरू करता है, जहाँ वो लोग इविल और ग्रीडी नोबल्स को असैसिनेट करते हैं। उनका सीक्रेट जॉब जिंदगियां लेना है, पर कई सारी जिंदगियां उन्होंने बचाई भी है। सियान को नोबल्स बार बार डॉक्टर के तौर पे कॉल करते हैं, क्योंकि वो किंगडम का बेस्ट डॉक्टर है। वो लुक को साथ ही ले जाता है ताकि लुक देख सके कि कैसे नोबल्स अपनी सिक्योरिटी लगाते हैं। एक दिन पेशेंट के घर लौटने पर सियान लुक को फाइनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज और फाइनल टेस्ट के बारे में बताता है। सियान कहता है कि कभी कभी असैसिन बैक डोर से नहीं आते, कभी कभी वो फ्रंट गेट से डिस्गाइज करके आते हैं और टारगेट का ट्रस्ट जीत कर उन्हें मार देते हैं। लुक इस टेक्निक से काफी वाकिफ होता है और मजाक में पूछता है कि क्या उन्हें शेफ बनवाना है, क्योंकि वो कुकिंग में भी काफी अच्छा है। पर सियान चाहता है कि लुक मर्चेंट का रोल प्ले करे, क्योंकि नोबल्स मर्चेंट पे अपना गार्ड कम कर देते हैं जब कोई उनका रेयर आइटम दिला दे। सियान ने लुक के लिए एक फुल प्रूफ फेक आइडेंटिटी बनवा कर रखी होती है, इलिक बेलर के नाम से, जो कि एक प्रोमिनेंट मर्चेंट फैमिली का बेटा है। बेलोर फैमिली के ऊपर सियान के काफी कर्ज थे,
तो उन्होंने उसकी बात मान ली लुक को मर्चेंट ट्रेनिंग के लिए 2 साल तक ट्रेन करने के लिए। जल्दी सियान लुक के लिए एक पार्टी रखता है। लुक अपने डिपार्चर पर जाने ही वाला होता है अपने फाइनल टेस्ट के लिए। सारी ब्रांच फैमिली जो असैसिनेशन बिजनेस से जुड़ी होती है वहाँ पर आई थी। सभी कोई लुक की जीनियस की तारीफ करते हैं, लेकिन एक ड्रंक आदमी रैना को लुक पसंद नहीं आता। वो अपने खाली वाइन ग्लास लुक के ऊपर फेंकता है, पर लुक उसे इजिली कैच कर लेता है। रेना के डैड उसे रोकने की कोशिश करता है, पर रेना गुस्से में कहता है कि वो लुक को अपना उत्तराधिकारी मानने वाला नहीं है। उनका पहला बेटा मर गया था और अब कुछ कमजोर को उनका वारिस बनाना अनफेयर है। सियान कहता है कि हम लड़ाई से ये डिसाइड करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्गर है, और वो तुरंत ही फाइट स्टार्ट करवा देता है। रहना तैयार भी नहीं होता जब लुक पहले से ही उसके पीछे होता है। वो वार्निंग के तौर पर उसके थ्रोट पर नाइफ से थोड़ा कट करता है। सियान डिक्लेयर करता है कि फाइट ओवर हुई, तो लुक उसे छोड़ देता है, पर ये ड्रंक आदमी नहीं सुधरता। वो उस पर फिर से चार्ज करता है, जिससे लुक उसे ग्राउंड पर पटक देता है और उसका हाथ तोड़ देता है। सियान इस मोमेंट का यूज करता अपने बेटे के ऑरा फार्मिंग के लिए। वो कहता है कि ये तरीके हैं असैसिन्स के, और कोई भी यहाँ पर लुक से बेटर फाइट नहीं कर सकता। लुक के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। रात को वो रैना को गार्डन में मिलने के लिए बुलाता है। अब यहाँ पर रैना रियलाइज करता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा था। वो कहता है कि वो अब भी फ्रस्ट्रेटेड है कि एक बच्चे से हारना पड़ा उसे, जबकि वो अपने ब्रांच फैमिली में सबसे स्ट्रांग होना चाहता था। लुक बताता है कि उसके डैड जो अब तक फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन थे, उन्हें भी किसी ने 30 साल पहले हरा दिया था। रैना शॉक होता है जब रूमर्स कंफर्म होते हैं कि लुक ने सियान को हरा दिया था। फिर लुक रैना को एक ऑफर देता है, क्योंकि रैना की स्वॉर्ड्समैनशिप काफी बेटर है। रैना थोड़ा एरोगेंट पर समझदार भी था। वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता और लुक का राइट हैंड बनना मान लेता है। अगले दिन लुक अपने जर्नी पे निकल जाता है मर्चेंट ट्रेनिंग के लिए बेलोर फैमिली के पास, और दिया उसके साथ ट्रैवल करती है। जल्दी वो मर्चेंट टाउन मेल्टू पहुंच जाते हैं, और लुक अपनी पहचान बदल देता है और बाल कलर करा के पूरी तरह से एलिक बेलर बन जाता है। वही टाउन में एक ब्लू बालों वाली लड़की मेहा एक छोटा पर प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाती थी। उसके लेट फादर मर्चेंट थे और उनसे उसने बिजनेस के बेसिक सीखे थे, और अब वो कुछ ऑर्फन्स को लीड करती है जो विजिटर्स को सिटी दिखाते थे, और काफी ईमानदारी से वो उनको अच्छा एक जीवन दे रही होती है। मेहा का सपना होता है कि वो इतनी कमाई करे कि सबके लिए एक हाउस ले सके और सब खुशी खुशी उसमें रह सके। लेकिन फिर कुछ ठग्स उनके बेस पे आ जाते हैं और वो ओपनली अनाउंस कर देते हैं कि वो उनको किडनैप करेंगे। मेहा अपने मैजिक से अटैक करती है और अपने फ्रेंड्स को भागने कहती है, पर ठग्स कुछ बच्चों को पकड़ लेते हैं। मेहा और उसके 2 फ्रेंड्स भी कैप्चर हो जाते हैं। उन्हें ऑर्फनेज के बाहर एक जगह पे ले जाया जाता है, जहाँ पर एक अगली टोरी नाम का आदमी उस ऑर्फनेज को चलाता था। वो कहता है कि अब से वो उस ऑर्फनेज का पार्ट होंगे। एक लड़के ने टोरिन को जवाब दिया कि उनको उसकी हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने दम पे ठीक थे। तो टोरिन उसे पंच कर देता और बताता है कि जो भी उनकी बात नहीं मानेगा उसको पनिश किया जाएगा। मेहा और बाकी बच्चों को एक कमरे में डाला जाता है, जहाँ पर पहले से ही उनके फ्रेंड्स मौजूद होते हैं। सब सोचते हैं कि क्यों किसी ने उनको किडनैप करके ऑर्फनेज भेजा। एक लड़की कहती है कि लॉर्ड की वाइफ चैरिटी चलाती है और ऑर्फनेज फंड करती है, इसीलिए टोरिन ने उनको किडनैप करके इजी कैश कमाने का प्लान बनाया है। तभी एक ठग एक बैग सब्जियां फेंकता है कमरे में और कहता है कि ये उनके पूरे हफ्ते का खाना है। जब बाकी सभी होपलेस हो जाते हैं तो मेहा सबको कहती है कि कुकिंग शुरू करो। सारे बच्चे सोचते हैं कि उन्हें घर तो चाहिए था, पर इस तरह का नहीं। वो डरते हैं अपने फ्यूचर को लेकर। ये सब कुछ साल पहले हुआ था और अब सब थोड़ा बड़े हो चुके हैं। उनको उस ऑर्फनेज में सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है और उनसे ड्रेसेस बनवाई जाती है मार्केट में बेचने के लिए। जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते उनको ठग से मारा जाता है। टोरिन उनके हेड ठग को कहता है कि उन पे थोड़ा जेंटल रहना, क्योंकि उसे इनको परफेक्ट शेप में रखना है उनके अगले बिजनेस के लिए, जो है उन्हें बेचने का। एक लड़की तो इतनी टूट जाती है कि वो अपने चेहरे को बिगाड़ लेती है ताकि कोई उसे खरीदना ना चाहे। कुछ सालों के बाद जब मेहा थोड़ा बड़ी हो जाती है तो वो टोरिन को सुन लेती है जब वो बोल रहा होता है कि अब मेहा की एज हो गई है और उसके अपने कस्टमर्स होंगे। मेहा की यादें जाग जाती है और उसको याद आता है कि जो उसके फ्रेंड्स के साथ हुआ था, और वो फिर से पैनिक करने लगती है। वो भागते हुए जाकर अपने चेहरे को कट करने लगती है ताकि उसका फेस खराब हो जाए और कोई उसे खरीदने ना आए। लेकिन तभी वहाँ पर लुक आता और उसे रोकता है। जल्दी सारी लड़कियां उनके सामने लाइन में खड़ी कर दी जाती है और टोरिन उनको इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये बेलोर ट्रेडिंग कंपनी के बेटे हैं।
जो एक लड़की को अपने असिस्टेंट के रूप में लेना चाहते हैं। सब उम्मीद से काफी भर जाते हैं सिवाय उस लड़की के जिसके चेहरे पर वो खुद कटे हुए निशान थे। वो सोचती है कि अब उसका चांस खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पर लुक सिर्फ मेहा में इंटरेस्ट रखता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी असिस्टेंट बनेगी। मेहा थोड़ी हिचकिचाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके फ्रेंड्स के साथ नाइंसाफी होगी, लेकिन लुक टोरिन से डील कर लेता है। टोरिन कहता है कि लड़की को तैयार होने में कुछ दिन लगेंगे, तो उसे पिक करने के लिए 3 दिन बाद आना पड़ेगा। मेहा इससे पैनिक कर जाती है। वो सोचती है कि उसका प्लान ये है कि पहले वो उसे कुछ बायर्स को बेचेगा और खुद उसके साथ कुछ गंदा करेगा, लेकिन वो टोरिन के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। लोग उसकी बातों को मान लेता है, लेकिन टोरिन को वो याद दिलाता है कि जब से उसने मेहा को खरीदी है वो अब उसके परिवार का हिस्सा है। रात को मेहा को पहली बार कस्टमर के पास ले जाने के लिए तैयार किया जाता है। गैरेज में टोरिन उसके साथ कुछ गंदी बातें करता और कहता है कि अगर ये लड़की 1 महीने बाद आती तो ज्यादा पैसे मिल सकते थे। मेहा लुक के बारे में सोचती है और डिसाइड करती है कि वो किसी को अपनी इज्जत खत्म करने नहीं देगी, और ये सोच उसकी मैजिक को जगा देती है। वो टोरिन को धक्का दे देती है और खुद गैरेज से बाहर छोड़कर भाग निकलती है। वो जंगल में भागती है, पर ठग लीडर जो माना भी यूज कर सकता था वो उसके पीछे पड़ जाता और उसे पकड़ लेता है। मेहा उससे खुद को छोड़ने को कहती है, पर वो ठग सोचता है कि शायद पहली बार मैं ही एंजॉय करूं। तभी वहाँ पर लुक आ जाता और उस आदमी को एक टॉस में दूर फेंक देता है। वो मेहा से कहता है कि उसे तुरंत उसके साथ चलना होगा। टोरिन भी वहाँ पर दौड़ता हुआ आता और चिल्लाता है कि आज वो लड़की नहीं ले जा सकता। लुक डिक्लेयर करता है कि वो अपने परिवार को किसी खतरे में नहीं डालेगा। टोरिन अपने आदमी लैकी को अटैक करने के लिए कहता है। लैकी लुक पर चार्ज करता है, पर लुक आसानी से उसका हाथ तोड़ देता है। टोरिन खुद भी अटैक करता है, लेकिन लुक उसे भी हरा देता है। लेकिन लुक उसे मारने के बजाय कानून के हवाले करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ टाट ने मेहा का रोल प्रिटेंड करके उस आदमी के घर जाकर गार्ड्स के थ्रू अरेस्ट करवा दिया था। अगली सुबह टोरिन और उसकी पूरी गैंग अरेस्ट हो जाती है और लड़कियां फिर से अपनी जिंदगी जीने लगती है। और यहाँ पर लुक एक फेवर के तौर पर उस अस्कार्ड लड़की का चेहरा हील कर देता है ताकि मेहा के फ्रेंड भी नई जिंदगी शुरू कर सके। इसके बाद मेहा अपने दोस्तों को छोड़कर लुक के साथ ही जाती है। कुछ दिन के बाद लुक बेलोर हाउस का असली बेटे पर सर्जरी करता है, लेकिन उससे कहता है कि इस बारे में किसी को वो कुछ भी नहीं बताए। बेलोर फैमिली का हेड लुक को बहुत शुक्रिया अदा करता है और पूछता है कि वो कैसे ये कर्ज चुका पाएगा, क्योंकि अच्छे मर्चेंट कभी फ्री में कुछ एक्सेप्ट नहीं करते। लुक कहता है कि उसे सिर्फ इतना चाहिए कि अगर कभी असैसिनेशन के चक्कर में वो किसी मुसीबत में पड़ जाए तो उसके परिवार के लिए वहाँ पर एक बैकअप प्लेस हो। मिस्टर बेलोर खुश होता और फिर अचानक याद करता है कि उसने पेपर वर्क कंप्लीट कर दिया था और उन्होंने मेहा को ऑफिशियली अडॉप्ट करने के डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट कर दिए हैं। कुछ हफ्तों के बाद बेलोर लुक को एक शॉप का लेआउट दिखाता है। वो बताता है कि पहले वो इसे लिकर स्टोर बनाया था, पर वो फेल हो गया और अब वो चाहता है कि इसे नया शॉप बनाया जाए। बेलोर लुक से कहता है कि वो इस शॉप को चलाए क्योंकि उस पर भरोसा है उसे, उसकी एबिलिटीज और कैरेक्टर पर भी। लुक खुशी से वो जॉब एक्सेप्ट कर लेता है और बाद में टाट और मेहा को बताता है इसके बारे में। वो बताता है कि वो इस शॉप को अपने असैसिनेशन रिलेटेड काम के लिए भी इस्तेमाल करेगा और नोबल्स को टारगेट करके उनका ट्रस्ट जीतने के लिए भी। उसने डिसाइड किया कि वो हाई क्वालिटी कॉस्मेटिक्स और स्वीट्स बेचेगा, नोबल लेडीज को अट्रैक्ट करने के लिए और साथ में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। वो अपने फेक स्टेप मदर रूडोल्फ और उसकी वाइफ जो लुक को पसंद नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि लुक उसके हस्बैंड का बेटा है। जब लुक उनसे इसके बारे में बात करता है तो उनका कहना होता है कि मार्केट काफी सैचुरेटेड है और ब्रांड नेम प्रोडक्ट क्वालिटी से ज्यादा मैटर करती है। लुक समझ जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगा। वो अपनी फेक स्टेप मॉम को समझाता है कि मेकअप रिमूव करने से स्किन का ऑयल और मॉइस्चर रिमूव हो जाता है और स्किन लॉन्ग टर्म पे डैमेज होती है। ये सुनकर उसकी स्टेप मॉम काफी क्यूरियस हो जाती है। तो यहाँ पर लुक एक मॉइस्चराइजर बॉटल प्रेजेंट करता है और इसे दुनिया का पहला मॉइस्चराइजर जैसा पिच करता है जो मेकअप के नुकसान को कम करेगा। वो और उसकी वाइफ उसे इमीडिएट अप्लाई करती और फर्क महसूस करते ही मास्क हटा देती है और अपना बूढ़ा और रिंकल्स भरे चेहरे दिखाते हुए। तो लुक कहता है कि अगर मॉइस्चराइजर पहले से होता तो उनका चेहरा बेहतर होता। वो लेडी काफी इम्प्रेस हो जाती है और रेडी हो जाती है लुक को अपना बेटा मान लेने को, और उसका हस्बैंड कहता है कि वो इसे अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी ताकि मार्केट लॉन्च तक कंज्यूमर बेस रेडी हो। वो पूछता है कि वीक में कितनी बॉटल्स बन सकती है।
लुक कहता है कि सिर्फ 200 पर वीक। वो सजेस्ट करता है कि वर्कर तुरंत हायर मत करो क्योंकि सीक्रेट लीक होने का खतरा रहता है। इसके बजाय धीरे धीरे ही इसे स्केल अप करना ही सही रहेगा। बेलोर ये लॉजिक समझ कर कहता है कि ठीक है, फिर शुरू करते हैं। लुक बताता है कि इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट सिर्फ उनके मेडिक असैसिन फैमिली टेरिटरी में ग्रो होता है, तो वो फैक्ट्री वहां पर ही सेटअप करेगा ताकि सीक्रेट सेफ रह सके। बेलोर इसके लिए मान जाता और लुक फर्स्ट टाइम घर वापस जाता है। 1 महीने के बाद लुक की कॉस्मेटिक शॉप मार्केट की हॉटेस्ट चीज बन जाती है और मेहा अपने ऑर्फनेज फ्रेंड के साथ शॉप मैनेज करती है। लुक पूरे किंगडम में फेमस हो गया था, जिससे उसे नोबल्स के घरों तक आसानी से एंट्री मिलती थी जब भी वो असैसिनेशन करना चाहे। टाट इससे काफी इम्प्रेस्ड थी, लेकिन वो और भी ज्यादा इम्प्रेस है कि लुक ने मेहा के दोस्त को नौकरी दी। लुक कहता है कि ये सिर्फ बिजनेस डिसीजन था, पर टाट सोचती है कि ये उसका अच्छा बिहेवियर है। लुक टाट से फैक्ट्री सिक्योरिटी के बारे में पूछता है, तो टाट बताती है कि स्पाइस ने काफी ट्राई किया, एम्प्लॉयज को ब्राइब भी दिया, पर अब तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। लुक जानता था कि कॉम्पिटिटर डेस्परेट होकर बड़ी चाल चलेंगे। उसी रात लुक को किसी के उसके कमरे के पास आते हुए फील होता है। एक स्पाई उसको किडनैप करके मॉइस्चराइजर के सीक्रेट चुराने आया था, पर टाट और मेहा अलर्ट रहते हैं और स्पाई को कैप्चर कर लेते हैं। वो उसे बहुत ही टॉर्चर करते हैं, पर वो स्पाई कुछ बताता नहीं और मर जाता है। लुक ज्यादा परेशान नहीं होता, वो अपनी मंथली डे ऑफ लेकर दिया से मिलने चला जाता है और वहीं टाट और मेहा उसके इंतजार में कुछ यमी खाने का डिसाइड करते हैं। और वहीं लुक चॉकलेट कुकीज लेकर दिया के घर निकलता है। दिया बताती है कि उसने नए स्पेल्स क्रिएट किए हैं और इस बार उसने एंटी ग्रेविटी स्पेल भी बनाई है, जिससे लुक काफी सरप्राइज होता है क्योंकि वो सोचता था कि पहले उसको वो डिस्कवर करेगा। दोनों टी पार्टी एंजॉय करते और कुछ स्पेल्स प्रैक्टिस करते हैं। फिर रात को लुक वापस अपने मैंसन आ जाता है। वक्त बीतता है और लुक टाट को बैटलफील्ड से मर्सनरी के रूप में भेजने लगता है ताकि वो एक्सपीरियंस गेन करे, और वो मेहा को बिजनेस चलाने देता है ताकि वो एक स्किल्ड मर्चेंट बन पाए। लुक न्यूमरस पार्टी अटेंड करता और नोबल से कनेक्शन बनाता है जो फ्यूचर मिशन में उसके काम आएंगे। और अब 2 साल हो चुके होते हैं लुक को बेलोर फैमिली ज्वाइन किए हुए। अब समय आ गया था कि वो वापस अपने घर लौट जाए। लुक डिसाइड करता है कि वो मेहा को शहर में छोड़ देगा ताकि वो स्टोर चलाए। मेहा कॉन्फिडेंट है स्टोर चलाने और एक्सपेंड करने के लिए। वो लुक को अपना प्लान दिखाती है और पहली लोकेशन जो उसने सेलेक्ट की थी उसे देखकर लुक काफी हैरान होता है क्योंकि वो वही जगह होती है जहाँ पर उसके पिता का कंपनी पहले चल रहा था, जब उसके राइट हैंड बिजनेस पार्टनर ने उसे धोखा देकर पैसे ले लिए और उसे मार दिया गया। और वहाँ से मेहा खतरा महसूस कर भाग गई थी। लुक उसे समझाता है कि मेहा अब अपने पिता का कंपनी रिक्लेम करने का प्लान बना रही है और यह स्टोर उसका पहला कदम होगा। लुक कहता है कि वो उसे जो चाहे करने देगा क्योंकि उसे उस पर भरोसा है, बस काम अच्छे से होना चाहिए। मेहा इससे काफी खुश होती है। तब उसके फ्रेंड रूम में आके लुक को फेयरवेल प्रेजेंट देते हैं। वो कहते हैं कि लुक ने उनको नरक से बचाया और एक सही जिंदगी जीने का मौका दिया। लुक गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता और कहता है कि वो उनको कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद लुक अपना नॉर्मल अपीयरेंस वापस सेट करता और वापस अपने घर जाने के लिए रेडी होता है। वो मेहा को वहीं पर छोड़ जाता है बिजनेस और इंफॉर्मेशन नेटवर्क के लिए, और मेहा प्रॉमिस करती है कि वो मेहनत करेगी। वो लुक से कहती है कि बीच बीच में वो उससे मिले क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस करेगी बिना उसके। लुक प्रॉमिस करता है कि मिशन के बीच में वो वहाँ पर आता रहेगा। कैरेज में लुक नोटिस करता है कि वहाँ पर टाट बहुत ही ग्लूमी नजर आ रही है। वो भी मेहा को काफी मिस कर रही है। और तभी वहाँ पर अचानक लुक माना सेंस करता है और आसपास ही माना डिटेक्ट होता है। वो ड्राइवर को वहीं पर रुकने का ऑर्डर देता है और पता चलता है कि एक भेड़ियों का झुंड उनके आसपास आ चुका है। टाट यहाँ पर अपनी तलवार निकालकर उन सारे भेड़ियों को एक एक करके मारने लगती है। वो अपनी मैजिक एबिलिटीज भी यूज करती है और लुक उसकी परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस होता है। लेकिन लुक अब ये भी रियलाइज करता है कि मॉन्स्टर अब इंसानों की बस्ती में आने लगे हैं। मतलब टाइम आ गया है कि हीरो भी रिवील होगा। जल्दी वो अपने फैमिली टेरिटरी वापस पहुंचता है और यहाँ पर वो पहले अपने लोकल फार्मर से मिलने का डिसाइड करता है। सब उसकी खुशी से स्वागत करते और फ्रूट्स वेजिटेबल गिफ्ट देते हैं। ये दिखाता है कि उनका प्यार अभी भी है, भले ही वो 2 साल के लिए गायब रहा हो। फिर वो घर लौटता है और उसकी मॉम तुरंत ही उसको स्मेल करके चिपक जाती है क्योंकि उसने उसको बहुत मिस किया था। लुक फिर अपने पिता सियान से मिलने का डिसाइड करता और सियान लुक के ग्रोथ से काफी इम्प्रेस भी होता है। वो बताता है कि उसने लुक को बेलोर के पास मर्चेंट ट्रेनिंग के लिए भेजा था,
लेकिन सोचा भी नहीं था कि लुक इतना फेमस बिजनेसमैन बन जाएगा, और वो भी सिर्फ 2 सालों में। सियान लुक को बताता है कि उसका बेलोर भेजने का एक और रीजन भी था, सिर्फ सेकंड आइडेंटिटी बनाने के लिए नहीं। लुक यहाँ पर काफी कंफ्यूज था, तो सियान बताता है कि वो चाहता था कि लुक एक दूसरा तरीका भी सीखे जिंदगी जीने का, असैसिन बनने के अलावा भी। लुक हैरान होता है ये सुनकर। सियान उसे समझाता है कि लुक में वो टैलेंट है जो उसे एक ग्रेट मर्चेंट बना सकता है, और वो ज्यादा बेहतर लाइफ जी सकता है एक बिजनेसमैन के तौर पर बजाय किलिंग करने के। वो कहता है कि अब वो इतना बूढ़ा हो गया है कि अब सिर्फ असैसिनेशन ही कर सकता है, लेकिन लुक अभी यंग है और अब तक उसने असैसिनेशन मिशन में किसी को भी परमानेंटली नहीं मारा है। इसीलिए वो चाहता है कि लोग अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोचे, और अगर चाहे तो खून खराबा वाली जिंदगी से दूर रह सकता है। लुक इस आइडिया के खिलाफ होता है क्योंकि उसने सब कुछ किया है एक बेहतर असैसिन बनने के लिए। सियान बताता है कि उनका काम देश को सेफ रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, पर उनकी कंट्री उनके लिए कुछ भी नहीं करती। अगर उनके सीक्रेट्स किसी तरह लीक हो गए, चाहे एक एक्सीडेंट की वजह से ही क्यों ना हो, किंग तुरंत ही उन्हें छोड़ देगा और उनके खिलाफ अटैक कर देगा। इसीलिए उसने लुक के लिए एक सेकेंड आइडेंटिटी बनाई, ताकि अगर सब कुछ गलत हो जाए तो लुक अपनी जिंदगी छोड़ के निकल सके। सियान फैसला लुक पर छोड़ देता और लुक गर्व से डिक्लेयर करता है कि वो असैसिन के रूप में काम करेगा। सियान पूछता है इसका कारण क्या है, तो लुक बताता है कि उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत प्रीसियस लोगों से मुलाकात की है, और वो उनकी खुशी और दूसरे मासूम लोगों की खुशी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसीलिए वो उन लोगों को मारने वाले आदमी को ही मारेगा जो उनकी किंगडम को खतरे में डालते हैं, और अगर इस वजह से उसे छोड़ा भी गया तो कोई बात नहीं। वो कहता है कि चैलेंजेस जैसे जैसे आएंगे वो उनसे निपटेगा, और अगर कभी असैसिन नहीं बन पाया तो फिर मर्चेंट परमानेंटली बनने का सोच सकता है। सियान उसकी बात सुनकर काफी इम्प्रेस होता है। यहाँ पर लुक एक और वजह बताता है। वो कहता है कि वो दिया से प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है, जिसके लिए उसको नोबल टाइटल चाहिए। सियान हंस पड़ता है, लेकिन फिर भी अपने बेटे के डिसीजन को वो काफी सपोर्ट करता है। इसके बाद सियान उसे उसका पहला रियल मिशन देता है, एक नोबल को मारने का जो मिलिट्री सीक्रेट बेच रहा है ड्रग्स के बदले। लुक प्रॉमिस करता है कि वो मिशन परफेक्टली फिनिश करेगा, लेकिन मिशन से पहले लुक डिसाइड करता है कि वो चेक करेगा कि टारगेट रियल में असैसिनेट करने के लायक है या नहीं। वो मेहा को कोडेड मैसेज भेजता है ताकि वो उस नोबल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सके और उसके मैंशन के अंदर जाने का भी अरेंजमेंट करा सके। और इस दुनिया में कोई वाईफाई नहीं है, तो लोग कबूतर से मैसेज भेजता और रिस्पॉन्स का वेट करता है। इसी बीच उसकी माँ उसे काफी फोर्स करने लगती है, क्योंकि वो चाहती है कि लोग शादी करे, क्योंकि वो जल्दी पोते पोती देखना चाहती है। उसकी माँ ने कुछ नोबल्स फैमिली की लड़कियों को शॉर्टलिस्ट भी किया होता है, पर लोग उन सभी को नकार देता है क्योंकि वो अरेंज्ड मैरिज में इंटरेस्टेड ही नहीं था। वो अपनी माँ से बात करना भी पसंद नहीं करता, इसीलिए वो ये काम टाट को हैंडल करने देता है। टाट कहती है कि लोग अभी बहुत यंग है शादी करने के लिए, लेकिन जब उसकी माँ सजेस्ट करती है कि टाट लुक की बेबी मामा बन सकती है, तो टाट तुरंत ही अपनी स्टांस चेंज कर लेती है। लोग अपनी माँ और टाट को कह देता है कि ऐसी स्टूपिड बातों से उसे डिस्टर्ब ना करे। उस रात लोग अपनी मर्चेंट आइडेंटिटी पे वापस चेंज कर लेता है ताकि वो नोबल के घर में आराम से एंटर कर सके। टाट पूछती है कि क्या उन्हें मेहा की रिपोर्ट का वेट नहीं करना चाहिए, पर लुक कहता है कि वो पब्लिक नजर से जो कुछ देख रहा है वो खुद ही देख लेंगे और मेहा हिडन ट्रूथ्स ढूंढेगी। अगली सुबह वो एक नियर बाई सिटी पहुंचते हैं और वहाँ पर बहुत सारे इंजर्ड सोल्जर देखते हैं। लुक समझ जाता है कि ये सब उस नोबल की वजह से हुआ होगा जो मिलिट्री सीक्रेट बेच रहा है। तभी एक लड़की वहाँ पर जैम बेचने आती है और फ्री ट्रायल के तौर पर उसे एक जार देती है। लुक और टाट सस्पिशियस हो जाते हैं। लुक जैसे ही जैम टेस्ट करता है उसे कंफर्म हो जाता है कि उसमें ड्रग्स मिला हुआ है। वो लड़की को चांस देता है कि अब रुक जाए, फिर उसकी पूरी बास्केट तोड़ देता है। लड़की पैनिक में जैम उठाने की कोशिश करती है और तब ठग्स आते हैं जो लुक से फाइट करना चाहते थे। लुक और टाट जल्दी से उनको नॉकआउट कर देते हैं, पर ये सिर्फ लो लेवल पेडलर्स थे। रियल प्रॉब्लम तो इस रैकेट के पीछे का बड़ा नेटवर्क है। लुक फिर उस लड़की पर ध्यान देता है जो बताती है कि उसको ड्रग्स अपनी एडिक्टेड माँ के लिए चाहिए थी। लुक उसकी माँ से मिलने जाता और देखता है कि वो एडिक्शन की वजह से पागल हो चुकी है।
वो उस लड़की को अटैक करती है जब जैम नहीं मिलती और लुक उसको बचाता है। यहाँ लुक अपनी माना यूज करके उस एडिक्टेड माँ को अनकॉन्शियस कर देता है और उसके ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज कर देता है ताकि उसकी बॉडी ड्रग डिमांड ना करे। वापस आते हुए लुक और टाट घर पहुंचते और उनको मेहा का एक शिपमेंट और मैसेज मिलता है। मेहा ने पता लगा लिया होता है कि यही नोबल इस रैकेट का मास्टरमाइंड है, पर वो क्लेम करता है कि कार्टेल उसके रीजन में एक्टिव है, इसीलिए ड्रग वहां पर मिलते हैं और वो हायर रैंक्ड नोबल को ब्राइब करता है ताकि कोई उन्हें टच ना करे और इसी वजह से किंग उसे पनिश नहीं कर सकता। ये इन्फॉर्मेशन लुक के लिए काफी होती है। वो डिसाइड करता है कि अब वो उस नोबल को असैसिनेट करेगा। अगली सुबह वो मर्चेंट बनकर नोबल के घर निकल पड़ता है। मेहा उसके साथ चलती है क्योंकि वो उसके बिना अकेली महसूस कर रही थी। कुछ देर के बाद वो दोनों सिटी पहुंचते हैं जहाँ पर वो नोबल रहता था। वो सिटी काफी प्रॉस्पेरस नजर आ रही थी और उस नोबल का मैंसन भी काफी रिच लग रहा था। नोबल की वाइफ उनका वेलकम करती है और वो काफी खुश है कि वर्ल्ड फेमस मॉइस्चराइजर कंपनी का फाउंडर उनके पास आया है। लोग उसको अपना लेटेस्ट प्रोडक्ट दिखाता है। वो लेडी पूछती है कि क्यों प्रोडक्ट लॉन्च से पहले उन्हें दिखाया जा रहा है। लुक कहता है कि उसके हस्बैंड ने अपने टेरिटरी को काफी डेवलप किया है, इसीलिए नोबल सोसाइटी में वो फोकस बन गए हैं और इसीलिए उनकी वाइफ को ये प्रोडक्ट पहले यूज करने के लिए दिया गया ताकि बाकी नोबल्स लेडी में भी ये फेमस हो। फिर वहाँ पर उसका हस्बैंड आता और लुक से मिलता है। वो खुश होता है कि उसकी वाइफ को सैंपल दिया गया। उस शाम को वो नोबल पार्टी करता और लुक का मॉइस्चराइजर प्रोडक्ट अटेंशन गेन करता है। नोबल अपनी वाइफ के साथ पब्लिकली अफेक्शन दिखा रहा होता है और यहाँ पर लुक को थोड़ी जलन सी भी फील होती है। कुछ दिन इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद लुक को सही चांस मिल जाता है। उसे पता चलता है कि रात को नोबल छत पर चांद देखने के लिए जाता है। लुक डिसाइड करता है कि इसी समय वो दूर से उसे स्नाइप करेगा। वो एम लेता है और टाट उसका बैक गार्ड करती है और जब नोबल अपने छत पर होता है तो लुक एक बुलेट चला देता है जो नोबल के सर को छेद देती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। लुक इससे काफी सेटिस्फाई होता है कि उसका जॉब कंप्लीट हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद नोबल की वाइफ बालकनी पे आती और अपने मरे हुए हस्बैंड को देखकर काफी हैरान हो जाती है। ये देखकर लुक थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। वो अपना पास्ट लाइफ कंपेयर करता है जहाँ पर उसने अनगिनत लोगों को मारा था पर कुछ महसूस नहीं करता था। अब वो एक्सेप्ट करता है कि इस जिंदगी में वो बदल चुका है। असैसिन होने के बावजूद वो अब हार्टलेस तो नहीं रहा। कुछ दिन के बाद लुक और उसकी गर्ल्स एक डिजर्टेड आइलैंड पे वेकेशन पे जाते हैं। वापस आते हुए मेहा उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देती है जो लुक ने रिसर्च के लिए बोला था। वो कहती है कि जो डिवाइन ट्रेजर लुक ढूंढ रहा था वो मिल गया है, जो कि एक पावरफुल स्पीयर था। टाट पूछती है कि डिवाइन ट्रेजर क्या होता है तो लुक बताता है कि ये कभी भी डिस्ट्रॉय ना होने वाले और बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करते आए हैं। मेहा बताती है कि वो स्पीयर खरीदने के लिए नेगोशिएशन कर रही है उसके करंट ओनर सतैना के साथ। मेहा बिलीव करती है कि सतैना हीरो बनने का टॉप कैंडिडेट हो सकता है। नेगोशिएशन थोड़ी टाइट चल रही होती है और मेहा लुक से कहती है कि वो इसको मर्चेंट की तरह हैंडल करेगी, लेकिन तभी बुरी खबर आती है। मेहा बताती है कि नियर बाई किंगडम में सिविल वार हो चुका है और दिया की फैमिली ने रेबल साइड ज्वाइन कर लिया है। लुक थोड़ा सा टेंस हो जाता है और सबसे चिंता की बात होती है एक सोल्जर जो काफी ट्रबल क्रिएट कर रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि वही सटैना होता है जिसके पास वो डिवाइन स्पीयर है। लुक तुरंत ही दिया के घर निकलता है और दिया नॉर्मल तौर पे उसका स्वागत करती है। जब लुक उससे वॉर के बारे में पूछता है तो दिया कैजुअली कहती है कि वो उनके एरिया से दूर है और मैटर ज्यादा बड़ा नहीं है तो सब ठीक रहेगा। लुक कहता है कि उसे शायद उस हीरो से फेस करना पड़ेगा जो रेबेल्स के साइड पे है और नॉर्मल ह्यूमन उसको हरा नहीं सकते। वो दिया को बताता है अपनी मर्चेंट आइडेंटिटी के सीक्रेट और ऑफर करता है कि वो दिया और उसके फैमिली को इवैक्यूएट करवा देगा अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन दिया गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि वो प्राउड नोबल है और अपनी ड्यूटी वो हमेशा अच्छे से निभाएगी। वो कहती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो अपने देश को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। फिर वो नॉर्मल हो जाती है और लुक से पूछती है कि उसने अपने बाल कैसे कलर किए। लुक कहता है कि अब टाइम नहीं है, पर दिया नहीं सुनती। वो कहती है कि उसके डैड घर पर नहीं है तो अब वो डेट पे जा सकते हैं। लुक मजबूरन में हाँ कर देता है। वो मार्केट जाते हैं और वहाँ पर दिया भी उसी की तरह बाल करवा लेती है। दिया एक आर्चरी गेम देख के एंटर कर जाती है और लुक से एक टेडी बियर जीतने को कहती है। लुक अपनी माना यूज करके टारगेट लॉक करता है तो दिया कहती है कि ये चीटिंग है और लुक को रोकती है।
फिर लुक दिया को सिखाता है शूट करना और 3 अटेम्प्ट्स में दिया टेडी जीत लेती है और दोनों बहुत अच्छे से अपना डेट एंजॉय करते हैं। जब लुक जाने लगता है तो दिया सबको ऑर्डर देती है कि एक्टिंग बंद करो और सब अपने डिस्गाइज हटा देते और सोल्जर रिवील हो जाते हैं। दिया प्लान कर रही होती है अपनी फोर्सेस लीड करने का और वो लुक से अलविदा कहते हुए रोती है, इस डाउट में कि वापस वो फिर कभी मिल पाएंगे भी या नहीं। कुछ दिनों के बाद लुक चिल कर रहा होता है जब टाट इमरजेंसी लेकर आती है। लुक उसे फॉलो करता और अपने पिता को एक बहुत ही इंजर्ड आदमी को ट्रीट करते हुए पाता है। वो पूछता है कि ये आदमी कौन है। सियान बताता है कि ये एक क्लाइंट है जिसका गोल दिया को असैसिनेट करवाना है और सियान चाहता है कि लुक ये जॉब ले। लुक ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है, पर सियान कहता है कि वो मना कर सकता है अगर वो चाहे तो। लुक डिटेल जानने का डिसाइड करता है तो सियान बताता है कि दिया की फैमिली पहले किंग के साइड को सपोर्ट कर रही थी पर वार में हार गए। दिया के डैड को कॉम्पनसेशन देनी पड़ी और उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। फिर भी जीतने वाले लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने दिया को उनके पास मांग लिया क्योंकि दिया काफी सुंदर थी और माना यूजर भी थी और वो उन्हें स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन दे सकती है। दिया के डैड ने भी खून खराबा अवॉइड करने के लिए दिया को किसी नोबल क्रीप से शादी करवाने का तय कर लिया था। लुक ये सुनकर गुस्से में खुद पर चिल्लाता है कि उसने डेट पर ये बात नोटिस क्यों नहीं की। सियान कंटिन्यू करता है कि दिया की टेरिटरी के लोग दिया के प्रति ज्यादा लॉयल निकले। उन्होंने वॉलंटियर आर्मी बनाई और दिया को प्रोटेक्ट किया। इससे और भी सिविल वार भड़के और आर्मी वॉलंटियर फोर्सेस को डिफीट करने और दिया को पकड़ने भेजी गई। लुक समझ गया कि क्लाइंट चाहता है कि दिया का असैसिनेशन कर दिया जाए ताकि वार का रीजन ही खत्म हो और जो उनको हायर कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि दिया का खुद का फादर है। सियान बताता है कि ये असैसिनेशन फेक होगा। दिया को इवैक्यूएट करेंगे और दुनिया को बता दिया जाएगा कि वो मारी गई। लुक अब असाइनमेंट समझ गया था लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसका पिता ऐसा मिशन क्यों एक्सेप्ट करेगा जो सीधा उनके किंगडम का कोई फायदा नहीं पहुंचाता। सियान कहता है कि उसने ये मिशन इसीलिए लिया क्योंकि दिया का पिता उसका दोस्त है और वो उसकी मदद करना चाहता है। वो लुक से कहता है कि लुक अगर मना कर दे तो वो खुद वहां जाएगा पर वो थोड़ा स्लो पड़ेगा क्योंकि उसके पास इतना माना नहीं है कि वो जल्दी पहुंच सके। सियान फिर उस इंजर्ड मैसेंजर की तरफ इशारा करता है जो 3 दिन पहले दिया के टेरिटरी से निकल कर गया था और अब तक वहाँ पर जंग शुरू हो चुकी होगी। वो कहता है कि सिर्फ लुक ही टाइम पर पहुंचकर दिया को बचा सकता है लेकिन अगर लुक नहीं जाना चाहता तो वो देख लेगा। लुक जानता है कि असैसिनेशन के रूप में उसको ये काम ठुकराना चाहिए लेकिन क्योंकि ये उस औरत के बारे में है जिससे वो प्यार करता है वो सब कुछ खतरे में डालने को तैयार था। वो अपने पिता को कहता है कि वो दिया को बचाएगा और सियान ये सुनकर काफी खुश होता है। सियान बताता है कि एक जमाने में उसने भी अपनी फैमिली कोड को तोड़ दिया था ऐसे ही किसी की जान बचाने के लिए जो कि केस में दिया की फैमिली से ही बिलोंग करती थी। लुक ये जानकर और भी हैरान होता है कि असल में दिया उसकी दूर की कोई कजन है। इसी वजह से उनके बाल का कलर भी मैच कर रहा था पर क्योंकि वो दोनों नोबल्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुक तुरंत ही मिशन के लिए तैयार हो जाता है और टाट कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। लुक उससे कहता है कि वो पूरे 300 किलोमीटर दूरी तक उसके साथ नहीं दौड़ पाएगी पर टाट पहले से ही ये बात जानती है। उसकी प्लानिंग ये होती है कि वो लुक को अपनी पीठ पर थोड़ा हिस्सा कैरी करेगी ताकि लुक अपनी स्टेमिना आगे के लिए बचाए रखे। टाट अपनी विंड मैजिक यूज करती है, एक बैरियर बनाती है जो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करता है और निगेटिव प्रेशर की वजह से वो लुक को भी ड्रैग कर लेती है। इससे लुक काफी डिस्टेंस कवर कर लेता है बिना ज्यादा एनर्जी खर्च किए। लेकिन टाट को बहुत ज्यादा स्टेमिना और माना खर्च करनी पड़ रही होती है। फिर भी वो याद कर लेती है कि लुक ने उसे बचाया था ताकि वो अपनी माना यूज कर सके और ये परफेक्ट मौका है कि वो उसके लिए यूजफुल साबित हो। वो अपना लिमिट क्रॉस कर देती है और लुक को इतना आगे ले जाती है जितना उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन आखिर में उसका स्पेल टूट जाता है और वो विंड प्रेशर से पीछे की तरफ फेंक दी जाती है। लुक उसे कैच करके उसे आराम से गिरने में हेल्प करता है। टाट इससे उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो और मदद नहीं कर पाएगी। लुक उसे बताता है कि उसने काफी किया है, इतने आगे तक ले आना ही काफी था उसके लिए। टाट लुक से प्रॉमिस करवाती है कि वो वापस दिया को लेकर ही आएगा। लुक प्रॉमिस करता है कि दोनों वापस जरूर आएंगे और फिर वो आगे बढ़ जाता है। रात तक वो दिया के घर पर पहुंचता और देखता है कि वहाँ सिर्फ 200 सोल्जर दिया के परिवार के तरफ से लड़ रहे हैं जबकि उनके सामने लगभग 1500 दुश्मन खड़े हैं जिनमें बहुत सारे मैजिक यूजर भी शामिल हैं। लुक को यह अजीब लगता है पर जल्दी उसे समझ आ जाता है कि दिया गन्स चलाना जानती होगी और वो अपने सोल्जर को सपोर्ट कर रही होगी। इससे लुक के दिमाग में एक प्लान आता है।
वो तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल निकालता और सबसे पावरफुल मैजिक यूजर को एनिमी साइड से निशाना बनाना शुरू कर देता है। सोल्जर पैनिक करने लगते हैं जब उनके मैजिक यूजर एक एक करके गिरने लगते हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग गन फायर से काफी वाकिफ थे, वो क्रॉस बो से रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं। लुक आसानी से उनके अटैक्स को डॉज करता और फिर विंड मैजिक यूज करके सोल्जर की बातें सुनता है। उसे पता चलता है कि वो लोग परेशान हैं क्योंकि उन्होंने किसी और गन स्लिंगर की एक्सपेक्टिंग नहीं की थी। लुक डिसाइड करता है कि वो वहाँ पर और थोड़ी तबाही मचाएगा। इसके लिए वो मैजिक लोडेड क्रिस्टल बॉल्स का इस्तेमाल करता है। वो क्रिस्टल बॉल्स में फायर, विंड और अर्थ माना का सही बैलेंस बनाकर उन्हें पावरफुल एक्सप्लोसिव चार्जेस बना देता है जो डेडली शार्पनेल स्कैटर करते हैं। फिर वो साइलेंट बो से इन बॉल्स को एनिमी लाइंस की तरफ शूट करता है। बॉल्स जब जमीन पे गिरते हैं तो बड़े एक्सप्लोजन क्रिएट करती है और सोल्जर इधर उधर भागने लगते हैं। लुक तब देखता है कि दिया अपनी खिड़की के पास गार्ड पे खड़ी है और तब दिया के सोल्जर भी फाइट ज्वाइन कर लेते हैं। और जब वो एनिमी को पैनिक में देखते हैं तो लुक उनका ध्यान अट्रैक्ट होने देता है और वो चुप करके मैंसन के करीब चला जाता है। वो एक डेड फीमेल सोल्जर की बॉडी को देखकर डिसाइड करता है कि वो उसे अपनी ढाल बनाएगा, पर पहले वो मैजिक से एक रास्ता ढूंढता है जिससे मैंसन में बिना गार्ड्स के घुस सके, और उसे मिल भी जाता है रास्ता। वो उस पैसेज से अंदर घुसकर दिया के कमरे तक पहुंचता है जहाँ दिया और उसका पिता इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही दिया उसे देखती है वो लुक की बाहों में दौड़ पड़ती है और कहती है कि उसे हमेशा पता था कि वो आएगा और उसे बचा लेगा। फिर दिया का पिता आके लुक का स्वागत करता है। वो लुक को धन्यवाद करता है कि उसने उसकी बेटी को सुरक्षित जगह पे ले आया, लेकिन अब उनके पास टाइम नहीं था। वो लुक को बताता है कि एक्चुअली उसने सरेंडर करने का प्लान बनाया था, लेकिन उसके अपने सोल्जर ने उसे यहाँ बंद कर दिया ताकि दिया सेफ रहे। लुक पूछता है कि अब उसका प्लान क्या है। वो कहता है कि वो एक रैम्पेज पे जाएगा ताकि सबका ध्यान अट्रैक्ट हो और उसके अलाइज को निकलने का टाइम मिल जाए, पर वो अपनी जान नहीं देगा। वो बैटलफील्ड से गायब होने का प्लान बनाता है जब तक उसके सोल्जर सेफ निकल ना जाए, और फिर काउंटर अटैक करके रेबल को वापस हरा देगा। लुक को ये प्लान पसंद आता है। वो कहता है कि वो रूम में आग लगा के सबको बताएगा कि दिया ने खुद को जला लिया क्योंकि वो और खून खराबा नहीं देख सकती, और वहाँ पर वो मरे हुए सोल्जर की लाश रख देता है और दिया को कहता है कि वो खिड़की से चीख के बोले कि वो अब जिंदगी नहीं जीना चाहती क्योंकि इतने लोग मर चुके हैं। दिया इस बात से सहमत होती है और खिड़की खोलकर वो चिल्लाने के लिए रेडी होती है, लेकिन जैसे ही वो चीखने वाली होती है लुक को कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। वही फीलिंग जो उसके प्रीवियस लाइफ में उसको फाइटर जेट अटैक होने से पहले महसूस हुई थी। उसे लगता है कि वो लोग डेंजर में हैं। वो अपनी मैजिक आई से उस एरिया को स्कैन करता है और थोड़ी देर में ही वहाँ से 1 माइल दूर खड़े डेंजर को लोकेट कर लेता है। दुश्मन एक मैसिव स्पीयर निकालता है जो डायरेक्शन में एक बड़ा प्रोजेक्टाइल लॉन्च करता है। लुक तुरंत ही दिया को जमीन पर पिन कर देता और एक पॉकेट न्यूक फेंक के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन पॉकेट न्यूक के बावजूद भी स्पीयर अपनी मोमेंटम नहीं खोना चाहता और कमरे को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। फिर एक अचानक स्पीयर हवा में रुक जाता है। यहाँ पर लुक और दिया दोनों ही शॉक हो जाते हैं जब स्पीयर मानस से ग्लो करने लगती है और फिर सुपर स्पीड से वापस अपने ऑनर के हाथ में लौट आती है। लुक अब अपने दुश्मन को क्लियरली देख पाता है। वो एक कॉन्फिडेंट रेड हेड लड़का है जिसके पास ओवरवेलमिंग माना थी। एनिमी भी उसे नोटिस कर लेता और लुक तुरंत ही अपना कैनन निकालकर अटैक करता है। वो दिया और उसके पिता को बोलता है कि वो अपनी कान ढक ले क्योंकि वो एक एक्सप्लोसिव राउंड फायर करेगा। उसका निशाना एनिमी के हेड पे हिट करता है। दिया सोचती है कि कोई भी इस तरह के एक्सप्लोजन से जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन वो कोई आम सोल्जर नहीं निकलता। उसकी सिर्फ आर्मर डैमेज हुई थी और वो बिल्कुल ठीक था। उसको लगता है कि पहली बार उसने दर्द महसूस किया है और वो उछलकर कहता है कि ये मजेदार था। उसके मसल स्वेल करने लगते हैं जैसे उसने 2 साल का जिम एक दिन में ही कर लिया हो। लुक को समझ आता है कि एनिमी के पास एक एस रैंक स्किल है जो डैमेज लेने पर अटैक और डिफेंस दोनों बढ़ा देता है। लुक रियलाइज करता है कि एनिमी अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और वो कैनन से दोबारा शूट करने से भी डैमेज नहीं होगा क्योंकि वो लगातार स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा है। दिया के पिता कहते हैं कि लुक अब दिया को लेकर भाग जाए क्योंकि अब फेक असैसिनेशन करने का टाइम नहीं रहा। वो एक ऐसे सोल्जर से डील कर रहे हैं जिसने सिविल वॉर एंड कर दिया था अकेला ही। रॉयल फैमिली भी सरेंडर कर चुकी थी क्योंकि वो उसको हरा नहीं पाते थे। तब एनिमी लुक से कहता है कि वो इम्प्रेस है उसके प्रीवियस अटैक से, तो वो उसे एक ऑप्शन देता है, या तो वो यहाँ पर सबको मार दे या फिर लुक उसके साथ एक फाइट करे। वो प्रॉमिस करता है कि अगर लुक जीत गया तो वो तुरंत ही पीछे हट जाएगा
और दिया के परिवार को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। लुक उसकी बातों को सुनकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन जल्दी वो पहचान लेता है कि वो एनिमी वही सटैना है जिसके बारे में मेहा ने बोला था, उस डिवाइन स्पीयर का मालिक और पॉसिबल हीरो कैंडिडेट। लुक रियलाइज करता है कि मेहा की इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। सटैना लुक से कहता है कि वो भागना चाहे तो वो धरती के अंत तक उसका पीछा करेगा, पर उसने पहले कभी किसी को उससे लड़ने के लिए एक्सेप्ट करते नहीं देखा। लुक के पास कोई चॉइस नहीं होती, वो डुएल एक्सेप्ट करता है। दिया पूछती है कि क्या वो कॉन्फिडेंट है। लुक खुल के कहता है कि वो काफी श्योर है कि वो हार जाएगा। वो कैनन वापस पैक करता और कहता है कि अगर ये चीज सटैना को भी रोक नहीं सका तो वो 10 सेकंड भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। दिया इससे काफी पैनिक होती है। लुक फिर अपनी मैजिक से एक बड़ा ब्लैक रॉकेट समन करता है, ये कहकर कि वो असैसिन है और असैसिन की तरह लड़ेगा और वो एक फेयर फाइट नहीं करेगा। वो रॉकेट को बाहर फेंकता है जो तुरंत ही गायब हो जाता है। लुक दिया के पिता से कहता है कि वो उसके साथ आए, क्योंकि अगर वो डुएल से पहले कुछ करने वाला है तो किसी को विटनेस के रूप में होना जरूरी होगा। दिया का पिता सजेस्ट करता है कि वो अपनी सारी सेना उसे कुछ देर तक रोक दे, पर लुक मना कर देता है क्योंकि उसकी फोर्सेस सिर्फ मिनट्स में वाइप आउट हो जाएंगी। लुक डिक्लेयर करता है कि अगर सटैना सच में हीरो है तो वो आगे बढ़ेगा और पावरफुल होगा, इसीलिए अगर वो उसे यही नहीं मारा तो फ्यूचर में उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। लुक सटैना को अप्रोच करता है। दिया के पिता भी साथ में होते और कहते हैं कि वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है। सटैना काफी खुश होता है कि किसी ने तो पहली बार उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। लुक ने पहले ही एक डिवाइस रेडी करके रखा होता है जो उसके प्रीवियस वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड थी, जिसे वो उस वक्त के लिए बचा कर रखना चाहता है। वो थोड़ा टाइम डिले करने के लिए छोटे छोटे डायलॉग्स बोलता है, अपने फेक नाम बताता है ताकि सटैना कंफ्यूज्ड हो। वो उसके बॉडी को स्कैन करके देखता है कि पहले वाले एक्सप्लोजन से कोई इंजरी है या नहीं, लेकिन उसके सारे इंजरी अब तक हील हो चुके होते हैं। लुक सटैना से पूछता है कि क्या वो वाकई अपनी फोर्सेस पीछे हटाएगा अगर वो हार जाता है। सटैना इस बात पे प्रॉमिस करता है, तो लुक कहता है कि अगर सटैना डुएल में हार गया तो प्रॉमिस रखना मुश्किल हो जाएगा, जिससे सटैना थोड़ा गुस्से में आ जाता और अपनी असिस्टेंट से कहता है कि अगर वो मरे तो प्रॉमिस पूरा कर देना। इससे वहाँ पर कुछ और वक्त वेस्ट होता है। फिर लुक सटैना से पूछता है कि अगर वो मारा गया तो क्या होगा। सटैना कहता है कि अगर वो मारा गया तो वो दिया को किडनैप करेगा और सबको मार देगा। तो लुक कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। फिर सटैना अपनी सेना को पीछे हटा देता है ताकि वो क्रॉस फायर में ना मारे जाए। दोनों रेडी होते हैं। लुक एक चाकू निकालता है ताकि सटैना कंफ्यूज हो और कहता है कि ये फाइट सटैना के स्पीयर के पहले ही खत्म हो जाएगी। ये सब सटैना को और भी मोटिवेट कर देता है। यहाँ पर लुक डिसाइड करता है कॉइन टॉस करने का। जब कॉइन ग्राउंड से टकराएगा तब फाइट स्टार्ट होगी, लेकिन लुक कॉइन को बहुत ऊंचा उछालता है ताकि जब तक कॉइन नीचे आए उसका अटैक रेडी हो जाए। सटैना कॉइन पर फोकस करता और पहली मूव करने में बिजी होता है और तभी एक डिवास्टेटिंग अटैक आसमान से नीचे गिरता है और सटैना को सीधा हिट करता है। एक ह्यूज एक्सप्लोजन क्रिएट होता है जिसके धमाके लुक को भी हिट करते हैं। वो सोचता है कि डुएल बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। जो अटैक सटैना को लगा वो एक वेपन पर बेस्ड था जो लुक के प्रीवियस वर्ल्ड में डेवलप की जाती थी, हैवी टंगस्टन रॉड्स को स्पेस से नीचे शूट करना जैसा, जिससे अर्थ पे मैसिव डिस्ट्रक्शन होती थी। वहाँ पे ये वेपन फेल होती थी क्योंकि एयर रेजिस्टेंस में रॉड्स जल जाते थे, पर इस दुनिया में लुक ने मैजिक का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया था। पहले उसने हैवी टंगस्टन रॉड बनाई, फिर एंटी ग्रेविटी मैजिक से उसे आउटर स्पेस भेज दिया और विंड रेजिस्टेंस स्पेल अप्लाई किया ताकि एंट्री में वो बर्न ना हो। और लुक ने पहले से ही टारगेट एम करना प्रैक्टिस किया था जब वो डिजर्टेड आइलैंड पे गया था, इसीलिए उसका एम परफेक्ट था। बस उसको सटैना को कहीं पर स्थिर करना था ताकि वो अटैक सीधा उसे लगे, और इसमें वो कामयाब भी रहा। अब लुक वॉल से टकरा के गिरता है, बल्कि अटैक ने उसे भी काफी एक्सट्रीमली इंजर्ड कर दिया है। वो अनकॉन्शियस हो जाता और अपने आप को हील करने की कोशिश में फेल हो जाता है। कुछ मिनट्स के बाद वो होश में आता और दिया उसका नाम पुकार रही होती है और वो बहुत परेशान लग रही थी। लुक उसे बताता है कि सब ठीक है क्योंकि उसने डुएल जीत लिया और अब वो सुरक्षित है। तब वो देखता है कि दुश्मन के सोल्जर भाग चुके हैं और अब वहाँ पर कोई विटनेस नहीं बचा जो दिया के फेक असैसिनेशन को देख सके। दिया कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लुक यहाँ पर दिया को किस कर लेता है और कुछ ही टाइम के बाद लुक अपने घर लौट आता है दिया के साथ और उसके पेरेंट्स उसे खुशी से वेलकम करते हैं।
दिया लुक के परिवार का हिस्सा बन जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन एक दिन सियान लुक को बताता है कि हीरो अब उनके किंगडम में भी अपीयर हो गया है और इसका मतलब है कि डीमन किंग भी पावरफुल बन रहा है। लुक इससे काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि सटैना हीरो था, लेकिन अब उसे समझ आता है कि सटैना असली हीरो नहीं था और इसका मतलब है कि उसका मिशन इस दुनिया में अभी खत्म नहीं हुआ है। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।